ओम शांति। स्वयं के सामने अपने संपूर्ण चरित्र का चित्र देखिए। मैं आत्मा सर्वगुणों में संपन्न हूँ। अपना देव स्वरूप इमर्ज करें। मुझ आत्मा से दिव्यता भरे वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अपने मीठे बाबा की याद में आज के महावाक्य सुनते हैं। 27/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी लंबी भी है और ऊंची भी है। बाबा कहते इस कहानी को मनुष्य नहीं समझते, तुम बच्चों के लिए ये बहुत कॉमन कहानी है। फिर बाबा समझा रहे यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। फिर बाबा समझाते दुनिया में अनेक मत हैं, पिछाड़ी में सब एक बाप की सुनेंगे। आज तो बाबा कहते अनेक मतें हैं, लेकिन अंत समय आएगा जब सब एक बाप की ही मत पर चलेंगे और एक बाप की ही मत को सुनेंगे। भक्ति मार्ग के लिए बाबा ने समझाया तुमने कितनी भक्ति मार्ग में तकलीफ़ें खाई। यह भी बाबा कहते ड्रामा में नूंद था। यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। तुम्हें ही सुख मिलता, तुम्हें ही दुख मिलता है। इसलिए बाबा कहते तुम आत्माओं के ऊपर ही सुख दुख का खेल बना हुआ है। फिर बाबा समझा रहे याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतो कर सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। प्रश्न है सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर है इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंचे भगवान के, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते। सुख देने वाले को याद किया जाता है ना। बच्चे जानते सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं और धर्म वाले भी कहते कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप ही सुख देते। फिर दुख कौन और कब देता यह भी तुम समझते हो। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती तो उनको दुख धाम कहा जाता। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है, मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसलिए बाबा पूछते हैं बच्चे तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? बाप तो किसको दुख नहीं देते, बाप तो सदा सुख देते। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है।
और दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में ही है। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव। यह किसको पता नहीं पड़ता कि रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते, परंतु वह क्या चीज़ है, कब से आया, क्यों जलाते, यह कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को यह पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हर एक का पार्ट अलग अलग है, मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है ना। इस समय मनुष्य भी बेसमझ हुए पड़े हैं। यह जानते ही नहीं कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है, पतित कैसे बने और पावन कैसे बनेंगे। पुकारते हैं परंतु अर्थ जानते नहीं है। शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है, अभी सब तमो प्रधान है। अब बाप समझाते यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं है। दिन में कभी ठोकरें नहीं खाते, वहाँ तो सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। यह ज्ञान बाप उन बच्चों को देते जिनको कल्प पहले दिया था और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज़ कोई निकलती है तो वह फैलती है। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। बाप आकर रचता का ज्ञान देते, बाप कहते हैं सबको पता पड़ जाएगा, बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई कहते नेचर ही भगवान है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है। पिछाड़ी में सब एक बाप का सुनेंगे, समझेंगे बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है, तुम्हारे धर्म की बात अलग है। बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे। यह बड़ी लंबी कहानी है बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन कहानी है। बाप कहते मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफ़ें खाई। अभी वह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। दूसरे झाड़ फाउंडेशन बिगर सूख जाते हैं, क्योंकि थुर बिगर पानी मिले कैसे, परंतु वह बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है। यह वंडर है ना। वैसे ही इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को समझते ही नहीं है। देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म कह दिया। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो देवी देवता कहलाने लायक ही नहीं रहे हैं, तो नाम बदलकर हिंदू रख दिया है। सतयुग की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी है। जो पास्ट हो गया वह फिर अपने समय पर रिपीट होगा।
वही फीचर्स अभी थोड़े हो सकते, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। यह ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति करते पतित बनते रहते। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते मैं कोई एक एक के दिल को थोड़े बैठ जानूंगा। कोई कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हम विकार में जाते हैं, आप यह भी जानते होंगे। बाप कहते मैं सारा दिन बैठकर यह जानता हूं क्या, मैं तो आया ही हूं पतितों को पावन बनाने। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते। हिसाब किताब चुकतो कर सबको जाना है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती भी नहीं हो सकती। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, तो कुछ भी बता नहीं सकते। वह दोनों शंकर और शिव को एक कर देते। वह सूक्ष्म वतनवासी और वह परमधाम के वासी, दोनों के स्थान भी अलग अलग हैं, फिर एक नाम कैसे रख सकते। अब ब्रह्मा तन में आकर बाप समझाते, तुमको यह किसने बताया कि शिव शंकर एक है। शंकर को तो कभी कोई गॉडफादर नहीं कह सकते, उनको तो गले में सांप डालकर शक्ल ही देखो कैसी बना दी है, फिर बैल पर सवारी दिखा देते हैं। शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते आंख खोली तो विनाश हो गया, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़े ही होते। वह तो पैदाइश से ही यहाँ की है, कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, यह भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। बाप कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते। शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है, उन्हों का तो नाम ही है सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या। सन्यास धारण करने वाले तो गेरू वस्त्र धारण करते, भगवान को भी यह वेश धारण करना पड़ता है क्या। वह तो है ही पतित पावन, कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं है, शास्त्रों से किसकी सद्गति होती नहीं है। गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। अब यह धर्म शास्त्र किसने और कब रचा, इससे क्या हुआ यह कोई जानते नहीं है। गीता में जो कुछ लिखते आए वह फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ भी नहीं कहते, परंतु समझते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री है, जिससे मनुष्य नीचे उतरते जाते हैं। बाप आते हैं सबको ले जाने, इसलिए उनको कहा जाता पतित पावन। वह है ही सर्व का सद्गति दाता। यह भी माया घड़ी घड़ी भुला देती कि बाप हमको बैठ पढ़ाते, नहीं तो भगवान जिसको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र बनेंगे।
2500 वर्ष यह पार्ट बजाना ही है। वो लोग तो न पतित पावन को जानते, न पावन से पतित कौन बनाते यह जानते। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ भी नहीं समझते, बेसमझ है। तुम बोलो यह बेहद का बाप कहते हैं, वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं। हम उन द्वारा समझदार बने हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते, कहते हैं यह ज्ञान बहुत अच्छा है। बाहर गए और खलास, क्योंकि वह सब है रावण के मुरीद। तुम अब बने हो राम के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। बाप हमारा कल्याण करते, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह है रूहानी सेवा। समझती भी रूह है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते, आत्म अभिमानी बनने में आधा कल्प सुख मिलता। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई भी धर्म नहीं था, अभी देखो कितने मनुष्य हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतो कर सतो प्रधान बन वापस घर चलना है। दूसरे किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट है, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते, इसी खुशी में रहना है, रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भाव। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण। साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। ओम शांति।